आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के लोग कभी भी इस गांव के बाहर कदम नहीं रखते, क्योंकि ये गांव हर तरफ से घने जंगलों में घिरा है। इस गांव के लोग लाल रंग से इतना डरते हैं कि इसे कहीं पर भी देखते ही तुरंत जमीन में दफना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में खूंखार राक्षस रहते हैं जिन्हें लाल रंग की भनक भी लग जाए तो वो हमला कर देते हैं। इसी गांव में रहने वाली एक अंधी लड़की मजबूरी में अपने प्यार को बचाने निकल पड़ती है। उसे घने जंगल पार करने होते हैं और रास्ते में ऐसे ऐसे खतरे सामने आते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से, जहां हमें जंगल के बीचों बीच एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। देखने में ये गांव बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ के लोग मौत के साए में जिंदगी बिताते हैं। गांव की चारों तरफ ऊंची दीवारें बनी हैं और एक वॉच टावर भी है जिस पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है। यहाँ के सबसे जरूरी नियम ये कि इस गांव का कोई भी इंसान गांव की बाउंड्री पार नहीं कर सकता। कहते हैं कि ऐसा करते ही उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। असल में गांव के चारों तरफ एक घना जंगल है जहां डरावने दिखने वाले खूंखार राक्षस रहते हैं। कई साल पहले गांव के पूर्वजों ने उन्हीं राक्षसों के साथ एक समझौता किया था। शर्त साफ थी कि जब तक गांव का कोई भी इंसान जंगल में कदम नहीं रखेगा और लाल रंग के कोई भी फल या फूल नहीं उठाएगा तो राक्षस भी गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शर्त के मुताबिक कई दशकों से कोई भी बाहर नहीं गया, इसलिए इनका किसी दूसरे गांव से कोई संपर्क भी नहीं है। इन सब के बावजूद भी सब लोग मिलजुल कर शांति से रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ पैसों की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी अपनी पसंद के मुताबिक किसी से भी शादी कर सकता है, पर एक नियम है कि जब तक शादी न हो जाए कोई किसी का हाथ भी नहीं पकड़ सकता। अब इस गांव के सीनियर लोगों को एल्डर्स कहा जाता है। इन्हीं में से एक एल्डर की बेटी बीमारी से मर जाती है, क्योंकि गांव में किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज होना लगभग नामुमकिन था। फिर एक दिन सुबह सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी जंगल की तरफ से अजीब सी खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन यहाँ उन्हीं में से नोआ नाम का एक लड़का, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो हंसने लगता है। पर कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि यहाँ सभी लोग हमेशा अच्छा बर्ताव करते हैं। उसी दिन गांव में एक जानवर की लाश मिलती है जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने बहुत बुरी तरह उसे मार दिया हो। सभी एल्डर्स ये देखकर एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर उसे मारा किसने है। तभी गांव का एक नौजवान लड़का उनके सामने आता है जिसका नाम लूशियस है। वो अपनी सारी बातें लिखकर लाया होता है और सबसे कहता है कि वो गांव के बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी यहाँ तक लाना चाहता है। उसका मानना है कि पास में जरूर दूसरे गांव होंगे। हम एक साथी को खो चुके हैं, अगर सही से इलाज होता तो शायद वो बच सकता था। लेकिन एल्डर्स उसकी बात खारिज कर देते हैं, क्योंकि समझौते के मुताबिक कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता, वरना राक्षस सभी पर हमला कर देंगे। एल्डर्स का कहना है कि उन्होंने उन राक्षसों को अपनी आंखों से देखा हुआ था, लेकिन नई जनरेशन ने कभी नहीं देखा, बस उनकी आवाजें सुनी हैं और पेड़ों पर उनके निशान देखे हैं। लूशियस राक्षसों से नहीं डरता, लेकिन सिर्फ एक का निडर होना सबको बचा नहीं सकता। इसी गांव में आईवी नाम की एक अंधी लड़की रहती है जो एक एल्डर की बेटी है। देखने में असमर्थ होने के बावजूद वो अपने सभी कामों में बहुत तेज है। वो अपने दोस्त नोआ को साथ लेकर लूशियस के पास जाती है, जहां वो गांव की बाउंड्री के पास बैठा हुआ था। बातचीत के दौरान उससे कहती है कि वो जानती है लूशियस उसका हाथ इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि वो उससे प्यार करता है, और ये बात सच भी है, पर लूशियस अपनी मन की बात अब भी उससे इजहार नहीं कर रहा था। इसी दौरान नोआ मजाक करते हुए आईवी के हाथ में जंगली रेड बेरीज रख देता है जो लाल रंग के फल होते हैं। लूशियस की नजर में पड़ते ही वो पहचान लेता है कि ये बेरीज तो सिर्फ जंगल में मिलते हैं। वो नोआ से पूछता है, तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? नोआ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन लूशियस समझ जाता है कि नोआ जंगल गया था और उसकी मासूमियत की वजह से राक्षस ने उसे कुछ नहीं किया। इसके बाद वो दरखास्त लेकर फिर से एल्डर्स के पास जाता है और कहता है कि अगर नोआ जंगल से रेड बेरीज लेकर सुरक्षित लौट आया तो मैं भी जा सकता हूँ। मुझे इसकी इजाजत चाहिए ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन एल्डर्स इस बार भी इनकार कर देते हैं, मगर लूशियस अब ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से बाहर जाएगा। वो रात को अपनी माँ से बात करता है कि वो अपने लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। उसकी माँ मना करती है, पर वो नहीं सुनता और अगली सुबह अकेले ही गांव की बाउंड्री से बाहर कदम रख देता है। वो डर भी रहा था कि अचानक कुछ भी हो सकता है, और कुछ कदम आगे जाते ही अचानक उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो डर जाता है और तुरंत कुछ बेरीज तोड़कर वापस बाउंड्री के अंदर आ जाता है। उसी रात वॉच टावर पर पहरा दे रहा आदमी को अचानक किसी की हलचल महसूस होती है
और जैसे ही वो नीचे देखता है तो कोई लाल कपड़ा पहना हुआ साया गुजरता हुआ नजर आता है। वो समझ जाता है कि राक्षस आ चुका है और डर के मारे घंटा जोर से बजाने लगता है। आवाज सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग अपने अपने घरों के नीचे बने बेसमेंट में जाकर छिपने लगते हैं। लेकिन आइवी बाहर ही होती है क्योंकि वो लूशियस का इंतजार कर रही थी और डर रही थी कि लूशियस को कुछ हो न जाए। तभी उसे राक्षस की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, पर वो अपनी जगह से नहीं हिलती। वो राक्षस उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि उससे पहले लूशियस आ जाता है और फौरन उसे बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती रहती हैं और वो डर के मारे अंदर ही रहते हैं। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि हर दरवाजे पर लाल रंग का निशान बना है। ये साफ संकेत था कि समझौता टूट चुका है और राक्षस ने गांव को चेतावनी दे दी है। इसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होता है, जहां सबको पता चल चुका था कि लूशियस के बाहर जाने से ऐसा हुआ है। एल्डर्स सबको बताते हैं कि समझौता लूशियस की वजह से जरूर टूटा है, लेकिन उसे हम सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसने गांव की भलाई के लिए बाउंड्री पार की थी। फिर लूशियस को बस इतना कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो आइंदा बाहर जाने की हिमाकत न करे। इसके बाद गांव का माहौल थोड़ा हल्का होता है क्योंकि आइवी की बहन की शादी थी। सभी लोग वेडिंग सेरेमनी में मौजूद होते हैं। पूरा गांव खुशी में डूब जाता है और बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन जैसे ही शादी खत्म होती है और लोग अपने अपने घर लौटते हैं तो फिर से डर का माहौल बन जाता है। वो देखते हैं कि हर घर के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को टांग दिया है। ये नजारा देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद राक्षस आज फिर आएंगे और इस बार इंसानों का खात्मा करेंगे। डर का ये माहौल लूशियस को बेचैन कर देता है और वो आइवी के घर पहुंच जाता है। दोनों बैठकर देर तक बातें करते हैं और फैसला करते हैं कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन अगली सुबह गांव में एक और मुश्किल खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि नोआ, जिसकी दिमागी हालत हमेशा से ठीक नहीं थी, वो आइवी को बचपन से पसंद करता था। और जब उसे पता चला कि आइवी और लूशियस शादी करने वाले हैं और एल्डर भी इसके लिए मान गए हैं, तो उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। गुस्से में अंधा होकर वो लूशियस के घर जाता है और बात करते हुए अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है। लूशियस बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है, जिसके बाद नोआ खुद जाकर एल्डर्स को बताता है कि उसने लूशियस पर हमला किया है। ये सुनकर तुरंत उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जब आइवी को ये खबर मिलती है तो वो घबरा जाती है और फौरन लूशियस के घर जाती है और उसे जख्मी देखकर बहुत रोती है। अब इस गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, इसलिए उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। सब लोग जमा हो जाते हैं कि शायद लूशियस अब नहीं बचेगा। इधर नोआ को एक कमरे में कैद कर दिया गया था, जहां हर गलती करने वाले को रखा जाता है। तभी आइवी वहां आकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक कर ले जाते हैं। उसके पिता का नाम एडवर्ड है, जो गांव के एल्डर्स में से एक है। वो आइवी को समझाते हुए कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों की रोशनी एक हादसे में चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए मैं खुद गांव के बाहर जाऊंगा। लेकिन एडवर्ड की पत्नी उसे मना करने लगती है कि तुम इस गांव के एल्डर हो और हमने जो वादा किया है उसे नहीं तोड़ सकते। इन सब के बीच आइवी चुपचाप अपना फैसला कर चुकी होती है कि वो अकेले जंगल को पार करेगी और किसी भी तरह लूशियस के लिए इलाज लेकर आएगी। एडवर्ड अपनी बेटी को नहीं रोकते और उसके प्यार के खातिर सभी एल्डर्स के खिलाफ जाते हुए उसे परमिशन दे देते हैं। पर इस डरावने सफर पर निकलने से पहले वो उसे एक राज की बात बताते हैं। पहले उससे वादा लेते हैं कि ये बात राज ही रहनी चाहिए। इसके बाद उसे एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि राक्षस की डरावनी कहानी जो बताया जाता है वो सब झूठ है। यहाँ कोई राक्षस नहीं है, बल्कि हम एल्डर्स ही लाल कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में जाते हैं ताकि कोई भी गांव छोड़कर बाहर न जाए। 19वीं सदी का जमाना खत्म हो चुका है और अब 21वीं सदी शुरू हो चुकी है। बस इतना समझ लो कि गांव के बाहर जाते ही तुम्हें पैसे या कीमती चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर उसके हाथ में एक सोने की घड़ी और लूशियस की दवाइयों की लिस्ट थमा देते हैं ताकि बाहर जाते ही उसे जल्दी मदद मिल सके। ये सच सुनकर आइवी पहले हैरान होती है, पर ज्यादा सवाल किए बिना शांत रहती है, क्योंकि लूशियस को बचाने में अब उसके रास्ते कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके बाद एडवर्ड आइवी के साथ गांव के 2 लड़कों को भी भेज देते हैं ताकि उसे परेशानी न हो, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। लेकिन बाउंड्री पार करके कुछ दूर जंगल में जाते ही अचानक डरावनी आवाजें आने लगती हैं। दोनों लड़के डर के मारे फैसला करते हैं कि वो वापस गांव चले जाएंगे और आइवी को भी लौट जाने के लिए कहते हैं। लेकिन आइवी वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि सिर्फ उसे पता था कि जंगल में जो कुछ भी होता है सब एल्डर्स के जरिए किया जाता है। उधर गांव में सभी एल्डर्स एडवर्ड पर नाराज होते हैं, क्योंकि इतने सालों की मेहनत से बनाया हुआ यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवर्ड उन्हें समझाता है कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे से समझा दिया है, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी।
और ये जगह हमने इसलिए ही बनाई थी ताकि हमारे लोग एक सुकून भरी जिंदगी जी सकें, भले ही वो जिंदगी साधारण ही क्यों न हो। और यहाँ बातचीत से हमें इस कहानी की सारी सच्चाई पता चलती है। दरअसल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कई ऐसे लोगों की काउंसलिंग की थी जिन्होंने अपना सब कुछ और बहुत सारे अपनों को खो दिया था। हर जगह क्राइम और नफरत जैसी चीजों ने उन्हें तोड़ दिया था। तो एडवर्ड ने उन सारे लोगों से मिलकर फैसला किया कि वो एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां बाहरी दुनिया का कोई असर न हो। एडवर्ड पुराने जमाने से बहुत रिच थे। उन्होंने एक बड़ा इलाका खरीदकर उसके बीच एक गांव बसाया और सरकार को फंड देकर बाहरी कांटेक्ट से इस जगह को हमेशा के लिए काट दिया। और यहाँ उन्हें एक साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी देने के लिए एक ऐसा डर पैदा किया जिससे वो हमेशा इसी गांव में मिलजुल कर सुकून से रहें। दूसरी तरफ आइवी जंगल में अपने प्यार को बचाने के लिए छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। उसके पास कोई सहारा नहीं था, फिर भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। तभी उसे आसपास लकड़ी टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है तो वो भी एक लकड़ी तोड़ती है और तभी ठीक वही आवाज में आसपास लकड़ी टूटने की आवाज आती है। फिर वो एक पत्थर फेंकती है तो ठीक उसी तरह एक पत्थर उसकी तरफ आकर गिरता है। वो डर जाती है क्योंकि किसी जमाने में यहाँ सच में राक्षस हुआ करते थे। उसे डराने के लिए एल्डर्स में से तो कोई नहीं हो सकता और ये जो भी है उसे जरूर नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो डरते हुए आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर जाते ही हम देखते हैं कि ठीक उसके पीछे लाल कपड़ा पहने हुए एक राक्षस खड़ा है। फिर उसके गुर्राने की आवाज सुनते ही आइवी भागना शुरू कर देती है और उसी गड्ढे के पास पहुंच जाती है जिसमें वो कुछ समय पहले गिरी थी। वो फौरन अपना हाथ फैलाकर गड्ढे के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी वो राक्षस उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए आता है और पास आते ही आइवी तुरंत हट जाती है जिससे राक्षस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद हमें उस राक्षस का चेहरा दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि नोआ ही था। उधर गांव में एल्डर्स जब नोआ के लिए खाना लेकर जाते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली होता है और उस कमरे के नीचे छुपी हुई जानवरों की खाल मिलती है। असल में नोआ की दिमागी हालत उतनी भी खराब नहीं थी। उसे गांव का राज पता चल गया था, जिसके बाद वो कॉस्ट्यूम चुराकर एल्डर्स की तरह जंगल में घूमना शुरू कर दिया था और उल्टा एल्डर्स को डराने के लिए जानवरों को बुरी तरह मार रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि आइवी लूशियस को बचाने के लिए गांव से बाहर जा रही है तो वो राक्षस के कॉस्ट्यूम में उसे रोकने के लिए आया था, लेकिन उसकी इसी हरकत ने उसे मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया। अब आइवी अपने पिता के बताए हुए रास्ते में अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ती है और एक जगह पहुंचकर उसे एक ऊंची दीवार मिलती है जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल था, पर वो किसी तरह दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो जाती है। उसी वक्त जीप लेकर एक पुलिस ऑफिसर आता है और आइवी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि दीवार के उस पार किसी इंसान के जाने की इजाजत नहीं थी और आम लोगों के मुताबिक वहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं। वो आइवी का नाम पता पूछने लगता है और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करने वाला होता है, लेकिन आइवी उसे रिक्वेस्ट करते हुए दवाइयों की लिस्ट देती है और साथ में सोने की घड़ी देते हुए कहती है कि मुझे इन दवाइयों की जरूरत है। शायद तुम्हारे सीनियर्स को पता होगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम किसी को कुछ मत बताओ कि एक अनजान लड़की सड़क पर मिली थी। ऑफिसर उसकी हालत और मासूमियत देखकर कोई और सवाल नहीं करता और सीधे मार्केट जाकर सारी दवाइयाँ ले आकर उसे दे देता है। इसके बाद आइवी गांव में लौटती है जहां लूशियस के पास सभी एल्डर्स मौजूद थे। वो आइवी को देखकर बहुत खुश होते हैं कि आइवी ने अपने प्यार के लिए इतना मुश्किल सफर तय किया। इसके बाद आइवी सबको बताती है कि उसने जंगल में एक राक्षस को मार दिया है। नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो इस बात को राज ही रहने देते हैं। इससे गांव वालों की भलाई के लिए डर का वही पुराना जाल फिर से बना रहता है। गांव वाले मानते रहे कि जंगल में राक्षस आज भी हैं और राज हमेशा के लिए राज बना रहता है। इस तरह गांव के लोग 19वीं सदी की पुरानी और खुशहाल जिंदगी फिर से जीने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ।